हेलो स्टूडेंट। अब तुलसीदास जी के दोहे हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरी धीर दये मग में डग दई। जल की भरी भाल कनी जल की, पुट सुखी गए मधुरा धर गई। फिरी पूछती है चलनो अब के तिक, पर्णकुटी कही है कित है तिय की। लखी आतुरता पिय की, आखिया अति चारु चली जल गई। अब गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए प्रस्थान कर रही है। वन के लिए प्रस्थान कर रही हैं। अभी वे योद्धा नगर से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि अभी वो जैसे वनवास में वन में प्रस्थान करने के निकल चुके हैं। अब योद्धा नगर से बाहर निकल आए हैं। सीता ने धैर्य रखकर मार्ग को 2-4 कदम, यानी मार्ग पर यानी रास्ते पर 2-4 कदम सीता ने रखे हैं कि परिश्रम के कारण ने जो वो चल रही है, इसके कारण उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही है, झलकने लगी है। क्योंकि सीता राम लक्ष्मण वनवास में प्रस्थान कर रहे हैं, राज छोड़ दिया है उन्होंने और वन में जा रहे हैं। तो वन में जाते समय योद्धा नगर से वो बाहर निकल रहे हैं। अयोध्या नगर से बाहर निकल रहे हैं। तब सीता जी ने धैर्य रखकर मार्ग पर 2-4 कदम रख दी है। रखते ही जो परिश्रम के बाद, जो मेहनत करने के बाद जो वो थक गई है, उनकी जो पसीने की बूंदें माथे से अब बूंदें झलक रही है। सीता के मधुर अधर सूख गए हैं। सीता के मधुर अधर सूख गए हैं। फिर वे अपने नाथ श्री राम से, अपने अधर सूख गए, वो अपने नाथ श्री राम से पूछने लगी है कि जब भी अभी कितना दूर चलना है। थकने के कारण सीताराम से पूछ रही है कि अभी और कितने दूर चलना। पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, वो ये भी पूछ रहे हैं कि पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। सीताराम से पूछ रही है कि सीता चलते चलते थक गई है। थकने के कारण वो बोल रही है कि पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। अपनी पत्नी की ऐसी आतुरता, व्याकुलता देखकर उनके प्रिय राम के सुंदर नेत्रों में जल भर आया है। थकने के कारण सीता थक गई, इसके कारण जो उनके प्रिय है, यानी राम है, राम की आंखें सीता को देखकर जैसे भर आई है। क्योंकि सीता थकने के कारण जो बूंदे हैं पसीने की, वो झलकने लगी है। सीता के ओठ सूख गए हैं क्योंकि उसे प्यास लगी है। और श्रीनाथ अपने राम को कहती है कि नाथ, हम और कितने दूर चलना है और पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। अपनी पत्नी को ऐसी आतुरता या व्याकुलता से देखते हुए सीता कहती है, राम कहते हैं, राम को, यानी जैसे सीता की बातें सुनकर राम की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। आंसू आने के कारण और जैसे सीता को देखकर जैसे वो थक गई है, व्याकुल हो चुकी है। और व्याकुल होने के कारण वो जैसे कृष्ण राम को पूछ रही है कि पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे और कहाँ तक चलना है। ये
सब कुछ वो राम से पूछ रही है। राम से पूछ रही है, पर राम से पूछते समय सीता ये भी कह रही है कि और कितनी दूर चलना है। और सीता की ये बातें सुनकर राम की आंखें भर आती है। ऐसा वर्णन इस दोह के माध्यम से किया है। इस दोह के माध्यम से ये भी पता चल रहा है कि सीता कुछ कह रही है, और सीता वन में प्रस्थान कर रही है, तो सीता की जो कठिनाइयाँ देखकर कृष्ण की राम की जो आंखें हैं वो भर कर आ गई है। क्योंकि सीता के माथे पर पसीना, उनका वन के मार्ग पर पैर रखना, सीता ने धैर्य रखकर मार्ग निकालना, तो ये सब बातों का वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से किया हुआ है।